अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो आप सब। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह जी आप सबकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। और ये भाई के जाने के बाद बड़ी वाली नन ने हमें इनवाइट किया था अपने घर, तो फिर हम सारे उसके घर चले गए थे। आज इतना बड़ा दिल करके मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड जो हैं वो जा चुके हैं और खैर खैरियत से वो पहुँच भी गए हैं अपनी मंजिल पे। लेकिन क्योंकि वीडियोस मैंने बनाई हुई थी तो मैंने कहा चले अब आहिस्ता आहिस्ता आपके साथ ब्लॉग्स अपने शेयर करूं जो बना के रखे हुए थे। वॉइस ओवर करते हुए यकीन करें 10 बार हिम्मत की है कि मैं अच्छी तरह बोलूं, मेरे जो है अपने आप को मैं कंट्रोल करके बोलूं, क्योंकि यहाँ पे हस्बैंड ज़ाहिर है हर जगह पर हैं, तो वो जो जो मैं देखती हूँ और मेरी जो है ना मेरे से कंट्रोल नहीं हुआ जा रहा, लेकिन मैं फिर भी हिम्मत करके वॉइस ओवर कर रही हूँ। क्योंकि अगर मैं वीडियो भी ना इस तरह बनाऊँ या लगाऊँ तो सोच सोच के ना मैं ज़्यादा डिप्रेशन में चली जाऊँगी। तो मैं नहीं चाहती कि जिस चीज़ से मैं निकली हूँ मैं दोबारा उस चीज़ में जाऊँ। तो बस इसीलिए आज मैंने कहा मैं व्लॉग फर्स्ट वाला अपलोड करूँ। तो बहुत बड़ा दिल किया है मैंने वॉइस ओवर करने के लिए। तो खैर चले, अल्लाह हिम्मत भी दे देता है, सब्र भी दे देता है। तो यहाँ पे भाई जो थे पहुँच गए थे, मतलब नेक्स्ट डे जब हम गए थे अपनी नैन की तरफ, वहाँ पे उन्होंने वीडियो कॉल की थी और फिर उन्होंने बताया कि मैं खैर खैरियत से अपनी मंजिल पे पहुँच आया हूँ। तो बड़ी वाली नैन ने दिन को तो खाने का काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ था और फिर शाम में उसने इतने ज़्यादा पिज़्ज़े बनाए, सबकी बच्चों की फरमाइश थी और उसने पहले से ही सोच के रखा था कि आज मैंने सबको अपने हाथ के पिज़्ज़े खिलाने हैं। तो कुछ पतीले में बनाए, कुछ उसने ओवन में बनाए, लेकिन बहुत मज़े के बने हुए थे। और आपको पता है घर में चीज़ बनाना तो काफ़ी मेहनत लगती है। तो माशाल्लाह से बहुत मज़ा आया हमें नेक्स्ट डे उसके घर। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड भी थे और मुझे यकीन करें अपनी वही यादें दोबारा से ताज़ा हो गई। तो खैर कल का दिन तो हमारा बहुत बहुत ज़्यादा उदासी में गुज़रा, लेकिन आज सुबह मैंने हिम्मत की, बच्चों को स्कूल छोड़ा और मैंने कहा नहीं, अगर मैं इस तरह अकेली बैठी रही और अपनी सोचों में गुम रही ना तो मेरा हाल बहुत बुरा हो जाना है। तो अपने आप को मैंने सही रखना है अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए। तो बस आज फिर हिम्मत की है अभी। तो यहाँ पे फिर मेरी जो लाहौर वाली नन थी उसकी भी रवानगी थी नेक्स्ट डे। तो फिर मेरे हस्बैंड ने उसने बोला था कि इस तरह कुरान पाक चाहिए था, उसने किसी को देना है। तो फिर मेरे हस्बैंड ने लेकर दिया। तो उन्होंने कहा कि चले मेरी तरफ से आप ले जाओ, और फिर घर के लिए भी लेकर आए। तो यहाँ पे वो दिखा रहे थे। तो बस हस्बैंड की तो मैं क्या बात करूँ, एक एक पल उन्होंने बहुत हसीन बनाया, बहुत ज़्यादा। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हर वीडियोस पे बहुत अच्छे कमेंट्स किए, बहुत अच्छा अपना प्यार दिखाया। तो मैं देखती थी, सबको रिप्लाई भी करती रही हूँ। और बस कल से जो है हस्बैंड चले गए हैं, तो बस अब बहुत ज़्यादा जो है ना अकेलापन महसूस हो रहा है। घर जो है वो पूरा खार है। मैं अब आपको क्या बताऊं कि क्या हाल है। और बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा इस बार अपने बाप को मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि माशाल्लाह से बड़े हो गए हैं, समझदार हो गए हैं, हर चीज़ को समझते हैं। और फिर ज़ाहिर आप लोगों ने वीडियोस में तो देखा ही होगा कि वो भी बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और बहुत बहुत ज़्यादा बच्चों के साथ अटैच हो गए थे। तो अब बच्चे जो है ना बहुत कमी महसूस करते हैं। और सुबह मॉर्निंग में जब मैंने बच्चों को उठाया, यकीन करें कि एक एक बच्चा जो था ना वो रो रहा था, उनका दिल जो था बस मैं बयान नहीं कर सकती वो फीलिंग्स। तो खैर अब अगर मैं हस्बैंड के टॉपिक पे बात करूँ ना तो वीडियो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन बातें नहीं मेरी ख़त्म होंगी। खैर यहाँ पे मैं हस्बैंड के लिए अलसी के बीज साफ़ कर रही थी और ये भी मैंने इनको ग्राइंड करके देने थे, क्योंकि एक तो इनका कोलेस्ट्रोल जो है वो थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। लेकिन आगे जाके मैं आपको वीडियो में दिखाती हूँ कि इनके हमने टेस्ट वगैरह भी करवाए थे। तो यहाँ पे किसी ने बताया था, तो फिर मैं वो साफ़ करके रख रही थी कि चलो ये भी मैं आपको ना साथ दूँगी। तो बस यहाँ पे अब मेरी जो लाहौर वाली नंद है उसकी रवानगी थी और बस वो यहाँ से अब जा रही थी। बस बड़े भाई तो चले गए थे और मेरे हस्बैंड का जो था वो 28 को फ़्लाइट थी। तो लेकिन उसने लाहौर जाना था, तो बस वो नेक्स्ट डे ही मिल मिला के तो अपना चली गई थी लाहौर। और बस उसके बाद जो है फिर मेरे हस्बैंड की तबीयत, मैंने जो कि पिछले व्लॉग में आपके साथ शेयर किया था कि उनकी ख़राब हो गई थी एंड पे आके।
लेकिन खैर 2 दिन जो है वो ठीक हो गए थे 2 दिन के बाद। तो यहाँ पे बड़ी वाली नंद बहुत बड़ी कह रही हूँ, छोटी वाली नंद बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। तो बस भाइयों ने भी बहुत ज़्यादा बहनों को प्यार दिया है और माशाल्लाह से दोनों भाई ऐसे हैं, हर रिश्ते को बहुत अच्छी तरह निभाते हैं, चाहे वो बहनों का हो, चाहे वो बीवियों का हो, चाहे वो माँ बाप का, बच्चों का, सारे रिश्तों को लेकर वो बहुत अच्छी तरह चलते हैं। तो किसी को कोई गिला शिकवा नहीं होता इन पे। और बस अल्लाह ताला इन दोनों भाइयों को हमेशा खुश और सलामत रखे और सेहत तंदुरुस्ती वाली इन्हें ज़िंदगी दे। तो ज़ाहिर है ज़िंदगी है, जान है तो सब कुछ है। तो मेरी तो यही दुआ है कि अल्लाह ताला इनको सेहत तंदुरुस्ती दे और सबके साथ बहुत करते हैं, बहुत ख्याल करते हैं सबका। तो बस यही है, ऐसे बेटे भी जो है ना वो नसीब से मिलते हैं और अल्लाह ताला अगर बेटे देता है तो मैं यही कहती हूँ कि अल्लाह ताला नेक औलाद दे, नेक बेटे दे, क्योंकि आजकल का जैसा माहौल जा रहा है तो बेटे जो हैं उनको हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है। मेरे माशाल्लाह से ख़ुद 3 बेटे हैं, तो मेरी दिन रात यही दुआ होती है कि अल्लाह ताला इनको नेक बनाए। तो फिर उसके बाद नाइट में हमने अम्मी को लेके जाना था हॉस्पिटल, क्योंकि अम्मी की जो पाँव है उनकी बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो गई थी। तो यहाँ पे उनके टेस्ट वगैरह भी करवाए थे और फिर नेक्स्ट डे हमें अम्मी को भी लेके जाना था। तो यहाँ पे अम्मी का चेकअप वगैरह हमने करवाया और अल्हम्दुलिल्लाह अब अम्मी भी ठीक है, उनके पाँव की स्वेलिंग भी ख़त्म हो चुकी है। तो बस अपनी तरफ से तो मेरे हस्बैंड कोई कसर नहीं छोड़ते, हर एक का बहुत ख्याल करते हैं, बहुत केयर करते हैं, समझाते हैं ऐसे नहीं ऐसे करो, लेकिन बस फिर भी आपको पता ही है हस्बैंड हस्बैंड ही होते हैं, उनकी कमी कोई भी पूरी नहीं कर सकता। और फिर यहाँ पे मैंने अपने हस्बैंड का भी चेकअप करवाया और क्योंकि उनको खांसी जो है वो जब स्टार्ट होती है तो फिर रुकने का नाम नहीं लेती थी और बस नहीं करवा रहे थे ज़बरदस्ती, फिर मैंने करवाया। फिर डॉक्टर ने उनके टेस्ट वगैरह लिख कर दिए कि आखिर किस वजह से ये खांसी इनको है। और फिर नेक्स्ट डे जो है मेरे घर में जो है बस एक चीज़ की कमी थी, वो डाइनिंग की कमी थी। बहुत ज़्यादा आप लोगों ने पूछा कि आपका डाइनिंग एरिया नहीं है। डाइनिंग तो ये ले जी, हमारा डाइनिंग भी आ गया और बस हस्बैंड यहाँ आए थे तो मुझे दिखाने के लिए डाइनिंग वगैरह पसंद तो खैर उन्होंने कर लिया था, एक बार पहले आए थे, विज़िट करके गए थे। तो फिर मुझे खाली लेके जाना था कि आप देखो, अगर आपको सही लगता है तो फिर मैं जो है ओके करूँ, डन कर दूँ। तो फिर मैं जब गई तो मुझे पसंद आया। और यहाँ पे ऐसा है ना कि यहाँ पे फ़ोटो वगैरह नहीं बनाने देते, तो ज़ाहिर है आप लोगों को पता ही होगा। तो फिर जब हमने मतलब कि बाय कर लिया था, फिर उन्होंने वीडियो भी बनाने दी और फ़ोटोज़ वगैरह भी क्लिक करने दिए। तो ये एक इनका फर्नीचर वगैरह का रूल है कि शॉप पे इनका रूल होता है कि भाई फ़ोटो नहीं लेनी। तो खैर ये डाइनिंग हमने सेलेक्ट किया था अपने किचन के लिए और यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने मुझे किचन में एसी भी लगवा के दिया कि मेरी बेगम कुकिंग करती है तो उसको बहुत गर्मी लगती है। मैंने आपको कहा है ना कि बहुत 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 केयरिंग हस्बैंड है, बस मैं अब और क्या बोलूँ। तो यहाँ पे बस डाइनिंग ऊपर पहुँचाने की और नेक्स्ट डे फिर मैंने मॉर्निंग में हमने जाना था, मतलब कि फास्टिंग में इनके टेस्ट होने थे, फिर इनके टेस्ट करवाए और हमारा हाल देखें, उधर से हमने टेस्ट करवाए और फिर उधर से हस्बैंड जी हलवा पूड़ी खाने बैठ गए। तो मैंने कहा ये सही कहा, मैं उधर से हम टेस्ट भी करवाते हैं और उधर से हम जो है वो परहेज़ भी नहीं रखते, लेकिन खैर चलें। तो यहाँ पे फिर उसी दिन मेरी जो है अम्मी ने आना था, मतलब मेरे जो फैमिली वालों ने आना था मेरे हस्बैंड को मिलने के लिए। तो फिर दिन का खाना मैंने लंच रेडी करना था, उसमें मैंने जो है बाल्टी गोश्त बनाया हुआ था और बिरयानी बनाई हुई थी और मटन की कढ़ाई बना रही थी। तो बस ये छोटे छोटे मैंने क्लिप लिए और आप लोगों को पता ही है कि उस तरह आजकल मैं कुकिंग की पूरी वो वीडियोस वगैरह शूट नहीं कर रही। खाना पकाना तो खैर होता ही है, तो लेकिन उस तरह प्रॉपर नहीं बना सकती, उतना टाइम ही नहीं होता। और यहाँ पे हस्बैंड भी पास ही बैठे थे, गपशप भी कर रहे थे और कुछ अपना काम भी वो कर रहे थे। तो मैंने कहा चलें अब मैं बैग से ही थोड़ा सा दिखाती हूँ। डाइनिंग एरिया देखें, यहाँ पे मैंने सेट किया है, 7 डीप फ्रीज़र रखा हुआ है और वो टेबल चेयर्स यहाँ से मैंने हटा दी हैं। तो अभी डाइनिंग टेबल की उस तरह सेटिंग नहीं की, आहिस्ता आहिस्ता फिर करूँगी इंशाल्लाह। अभी तो समझो अपनी होश नहीं है घर की, अभी घर का कोई उस तरह नहीं है। आऊँगी अपने उसमें होश में तो फिर घर को देखूँगी। फ़िलहाल तो बस
बस टाइम हस्बैंड के साथ गुजार रहे थे और कोई उस तरह घर की तरफ तवज्जो नहीं थी मेरी। तो बस यहाँ पे बस उनका अम्मी अब्बू वगैरह आने ही वाले थे, तो मैंने कहा चले ये डन करूँ और उसके बाद बस फिर खाना लगा देती हूँ। और बस फिर मैंने खाना लगा दिया। और उसके बाद फिर हमने बैठ के खाना खाया और यहाँ पे दुआ का और नानों का प्यार देखें तो माशाल्लाह से बड़ी हो रही है, तो बहुत ज़्यादा नानों के साथ भी अटैच है ये। तो बस यहाँ पे अब वो जा रही थी अम्मी वगैरह बस। तो बस यहीं तक था जी मेरा आज का व्लॉग। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में स्पेशल याद रखिएगा।